देखिए, ये जो इकाई 3 हम लोग घनमूल का 3C पढ़ रहे हैं, उसमें जो है प्रश्न संख्या दूसरा, जिस तरह से प्रश्न संख्या 1 में कुल 6 प्रश्न दिया गया था, उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में भी कुल 6 प्रश्न दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न में और उस प्रश्न में अंतर है। वहां पर साधारण भिन्न कुछ दिए गए थे और मिश्र भिन्न दिए गए थे और घनमूल निकालना था। लेकिन यहां पर जो है दशमलव में संख्या दी गई है। देखिए, ये पाठ नंबर 14 है, निम्नांकित। इसका मतलब तो समझ चुके हैं। निम्न मतलब नीचे, अंकित मतलब छपा। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए तो समझिए कि सवाल तो बना ही लेगा। लेकिन प्रश्न समझ में नहीं आता है तो सवाल नहीं बन पाता है। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित दशमलव। ये सभी देखिए दशमलव की संख्या है। संख्याओं का घनमूल ज्ञात करिए। पहले एक बात समझिए, अगर कोई संख्या दशमलव में दी गई हो तो उसका घनमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल की बात नहीं है, घनमूल की बात है। तो जब कोई संख्या दशमलव में दी गई हो और उसका घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले दशमलव को हटाने का काम करते हैं। दशमलव को हटाने का काम करते हैं और दशमलव को जैसे ही हटाते हैं वो संख्या बटा में बदल जाती है, भिन्न में आ जाती है। और जैसे ही वो भिन्न में बदलेगी तो नीचे वाला पीछे वाला जो पार्ट देखे होंगे बटा में सवाल हो जाएगा और उसको करनी में करके अंश का अंश में खंड करेंगे और हर का हर में खंड करेंगे। समझे हम क्या कह रहे हैं? तो देखिए, एक मैं बात बता रहा हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर सबसे पहले मैं हल लिख रहा हूं और ध्यान से देखिएगा। बात समझ चुके हैं? यहां पर 1 नंबर और इस प्रश्न को मैं उतार दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रश्न को कैसे उतारेंगे? तो देखिए, यहां पर 1.331 ऐसे हो गया। जानते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए अंश और हर में गुणा करते हैं। लेकिन मैं दशमलव को हटाने के लिए क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको, यह प्रश्न हो गया। अब यहां पर एक लाइन और नीचे हम कर दे रहा हूं, 1.331। अब बटा में बताइए, दशमलव के दाएं बगल कितना अंक है? 3 अंक है। दशमलव के दाएं बगल 3 अंक है। तो 1000 से 1 पर 3 गो जीरो से अंश में और हर में दोनों में गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यहां पर गुणा कर दीजिए और यहां पर भाग। लेकिन आप ऐसे करिए, आप यह करेंगे तो वही आएगा। दशमलव के नीचे 1 लिखिए, दशमलव के नीचे 1। अब दाएं दिशा में जितना अंक है दाएं दिशा में उतना 1 पर 0 लिखिए। तो गिन लीजिए, 1 2 3, यहां पर 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिखेंगे, 1 3 3 1, 1331 और बटा में ये मैं लिखूंगा 1000। अब आपको बात समझ में आ गया? कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें 1000 का गुणा करते और 1000 से भाग देते। तो वह 1000 से गुणा करते ना, तो दशमलव है 3 अंक खत्म हो जाता और 1000 भी क्या हो जाता, खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी बात को समझिए, हम क्या करें। दशमलव में कोई संख्या दी गई हो, अब उसको यदि भिन्न में कह दे बदलने के लिए तो दशमलव के नीचे 1 लिखिए और दाएं बगल जब वो अंक है तो वो 0 लिख दीजिए। और मैं बता दे रहा हूं कि दशमलव में कोई संख्या रहेगी तो बिना दशमलव हटाए उसका घनमूल निकलेगा नहीं। ये वर्गमूल नहीं है, घनमूल है, तो उसको हटाना पड़ेगा। देखिए, अब ऐसे हो गया ना। अब क्या करेंगे, देखिए, इसको आप अंडर रूट ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। यहां पर 3 लिख दीजिए। 3 जब तक नहीं लिखेंगे वह घनमूल का 2 तक नहीं होगा। पुनः करनी बनाइए। बताइए, बात आप लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर हो जाएगा। जैसे क्रमवार में 2-3 सवाल हल करूंगा ना, आपको स्पष्ट रूप से बुझा जाएगा। अब देखिए, यहां पर 3 लिख दीजिए। एक हमें बात बताइए, अब इसका खंड करिए। अरे भाई, प्रश्न नंबर 1 जैसा हो गया, बटा का आ गया, तो अंश में का खंड करेंगे ना। तो जानते हैं ये जो है 1.331, इसका खंड कर रहे हैं। इसका खंड करेंगे तो यह 11 से कटेगा, 11 से कटेगा, क्योंकि 11 का यह घन है। 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार 11 का गुणा करेंगे तो 1331 आएगा और 11 एक अभाज्य संख्या है। तो बताइए आप किससे कटाएंगे? 11 से।
दो से नहीं कटाएंगे, इसमें कटाएंगे तो 1 और 2 होगा, 3 होगा, 11 दूना के 22 और 1 और 1 11 एकम में 11। 11 से जब 1331 में भाग देंगे तो 121 बार आएगा। पुनः 11 से दीजिए, 11 एकम में 11 और 2 और 1 हो गया 1, 11 एकम में 11 और 11 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए 11 गुणे 11 बटा में। अब देखिए यहां पर बहुत ही मजेदार चीज आपको बताने वाला हूं। बताइए 1 पर कितना जीरो है? 1 पर 3 गो जीरो है। तो 1 पर जब 3 गो जीरो है तो उसका खंड करेंगे तो उसमें 3 गो 2 आएगा और 3 गो 5 आएगा। एक मैं करके दिखा दे रहा हूं और बाकी सब में यही आएगा और मैं सभी को करूंगा नहीं, ध्यान समझिए। देखिए इसका खंड मैं लिख दे रहा हूं। 1 पर को जीरो है? 3 गो, 1 2 3। तो यहां पर लिखिए 2 गुणे 2, थोड़ा करनी को बड़ा कर दीजिए, गुणे 3 जीरो है तो 3 को मैंने 2 लिख दिया। अब लिख देंगे 5 गुणे 5। समझ में आ रहा है? अब देखिए अभी मैं आपका खंड करके दिखा दे रहा हूं, इसको खंड करके दिखा दे रहा हूं। देखिए ऐसे आप पीछे किए हैं 1000 में, देखिए 2 से भाग दीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो 2 से भाग देंगे तो यह 5 हो जाएगा, ये दोनों जीरो आ जाएगा। पुनः 2 से भाग दीजिए तो 2 5 जीरो, अरे 500 का 250 होगा। पुनः 2 से कटा दीजिए 1 2 और यह 5 हो जाएगा। अब तो 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 50 25 और 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए इसका खंड किए तो बताइए, देखिए तो 3 गो 2 आया है और 3 गो 5 आया है। तो 1 पर अगर 10 गो जीरो रहे ना, 1 पर 10 गो जीरो रहे, खंड करने के लिए कहे तो उसका 10 गो 2 आएगा और 10 गो 5 आएगा। 1 पर 100 गो अगर जीरो रहे तो उसका खंड करेंगे तो 100 गो 2 आएगा, 100 गो 5 आएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? अगर 1 पर 2 गो जीरो रहे तो 2 गो 2 आएगा और 2 गो 5 आएगा। चलिए यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब कितने का समूह बनाए? 3-3 का समूह बनाए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए 3-3 का समूह, नीचे जगह न होने की वजह से ऊपर में समूह बना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यह बन गया 3-3 का समूह। तो 3-3 का समूह बन गया तो ये पूर्ण घन है। अगर कोई पूछे कि पूर्ण घन है तो कहिएगा कि पूर्ण घन है। यह बताइए सवाल दशमलव में दिया था कि नहीं? दशमलव में दिया है ना, तो इसका हम हल करेंगे तो दशमलव में लाके छोड़ेंगे, क्योंकि सवाल दशमलव में तो हमारा उत्तर भी दशमलव में। अब देखिए क्या करेंगे, 3 में से 1 निकालिए 11 और देखिए 1 2 और 1 यहां से 5। बताइए 11 बटा में 2 5 10 हो गया। 11 बटा में 10 उत्तर हो गया। ठीक है, लेकिन ये बताइए, यह बताइए कि 11 में 10 का भाग देंगे तो जानते हैं क्या होगा? 1.1 होगा। ठीक, कोई पूछेगा सर कैसे? हम के एक बात बताइए, यहां पर 11 लिखा है ना, बताइए इसमें दशमलव कहां है? दशमलव अगर कहीं ना दिखाई दे तो दाएं बगल होता है। और एक और बढ़िया चीज मैं बात बता दे रहा हूं, 1 पर जगो जीरो से भाग देते हैं ना दशमलव, वहीं से बाएं दिशा में भाग के आता है। 1 जीरो है ना तो 1 अंक ही हिजक आ जाएगा। समझिए, अगर देखिए यहां पर ऐसे समझिए, यहां पर अगर ऐसे जीरो होता तो जानते हैं इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव कहीं ना दिखाई दे तब, कहीं पर भी ना पता चले तब दशमलव यहां पर होगा। क्लियर है कि होगा? कहीं पर नहीं रहे तो आइए बताइए कगो जीरो है? 3 गो ना, तो ये दशमलव यह भाग देंगे ना तो 3 अंक बाएं भाग के आएगा, बाएं इधर भाग के आएगा। बहुत से लड़कों को दिक्कत हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो 1 2, अब देखिए 11 2 अंक हो गया, 1 जीरो करके हिजक दशमलव लगा दीजिए। आप भाग देख देख लीजिए, ऐसे ही होगा। आज जानते हैं जब दशमलव अगर हिजक गुणा करते हैं ना तो दशमलव दाएं दिशा में भागता है। या ऐसे आपको न समझ में आए तो आप 11 में 10 का भाग दे दीजिए। चलिए 11 में 10 का भाग दे दीजिए तो 10 से कम में 10 और 1 आएगा, नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ा के 0 और 10 से कम में 10 कट गया। 11.1। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? चलिए क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है। 1.1 का ना 3 बार गुणा कर देंगे ना तो 1.331 आ जाएगा। तो समझिएगा कि उत्तर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा, सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं।
42.875। ठीक है ना। बताइए यह भी दशमलव में दिया है ना। देखिए यहां पर, ये देखिए दशमलव में है ना। देखिए यह भी दशमलव में था ना। तो चलिए इसके दशमलव को हटाते हैं। तो बताइए इसको कैसे हटाए थे। तो ऐसे हटाए थे, लाल से लिख दिए हैं। चलिए लाल से ही कुछ चलने दीजिए। दशमलव का नीचे एक, दशमलव का नीचे एक, और दाएं बगल को गो अंक 3 गो ना। तो एक पर को गो जीरो, 3 गो भाई, एक पर 3 गो जीरो। बताइए हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, एक बार देखिए मैंने प्रश्न को लिखा, गलती हो गया। हम प्रश्न को लिखते हैं एकदम ऐसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाए हैं। आज चलिए यहां पर बराबर लिख दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए सवाल को उतारिए। 42.875। अब बटा में कहेंगे सर दशमलव मत हटाइए, घनमूल निकाल दीजिए। तो दशमलव में रहेगा भैया तो घनमूल नहीं निकलेगा, ये वर्गमूल नहीं है। घनमूल निकालने का एक ही विधि है, खंड विधि। आज जबले दशमलव में रहेगा, जब तक दशमलव नहीं हटाएंगे तब तक घनमूल निकलेगा नहीं। तो कैसे हटाते हैं, देखिए दशमलव का नीचे एक, और दाएं बगल जितना अंक उतना एक पर जीरो, 1 2 3 0। देखिए 1 2 3 0। अब देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा बताइए। 42.875। कहेंगे सर पढ़ने नहीं आता है का, एक एक अंक आप पढ़ते हैं। नहीं भाई, 42,875 है। ठीक है, अब नीचे लिख दीजिए 1 पर 3 गो जीरो। बताइए सही है। अब इसका क्या निकालना है, घनमूल। तो आप बना दीजिए करणी, करणी बना दीजिए भाई। देखिए करणी, लाल पेड़ हरियर इसी में चलने दीजिए ताकि अच्छा लगे। हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, इसमें प्रश्न को उतार दीजिए। 42.875 बटा में एक पर कितना जीरो, 3 जीरो। कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, वो अभी चीज सही है। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे। अब इतना पर अगर छोड़ देंगे तो सवाल हो जाएगा पूरा गलती, क्योंकि इस समय पर वर्गमूल को शो कर रहा है। आपको घनमूल निकालना है ना, तो इसमें 3 लिख दीजिए। ठीक। अब इसका करेंगे खंड, नीचे वाले का करेंगे खंड, और समान संख्या 3 3 का बनाएंगे समूह, और 3 में एक संख्या को क्या करेंगे, निकालेंगे, और अंश में निकालेंगे तो अंश में लिखेंगे, और हर में से निकालेंगे तो हर में। चलिए खंड करते हैं। 42,875। चलिए इसको कटाते हैं हम सबसे पहले 5 से। 5 से कटेगा, 5 से कटाते हैं तो 5 8 40, और 2 8 हो जाएगा, 5 5 25, और 3 7 हो जाएगा, 5 7 35, 50 25। ठीक है, ठीक है। 8 से उसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, पुनः 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग देंगे, 5 कम में 5, और 3 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, तो 5 7 35, और ये 7 हो गया ना, तो 5 कम में 5, 50 25। पुनः दीजिए 5 से। ठीक है, तो 5 के 15, 5 के 15। अब कौ आएगा बताइए, 2 आएगा, ये 2 आएगा और 1 हो जाएगा, तो 5 के 20, और 5 के 15। बताइए किससे कटा दे। अब 7 से कटेगा ना, 7 से कटेगा भाई, ये खंड आया था, 7 से कटा दीजिए, 49 हो जाएगा, और पुनः 7 से कटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। 7 का भाग देंगे 343 में तो 49 आएगा, और 49 में 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 से 7 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और जब लास्ट में 1 आ जाता है तो खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब चलिए देखिए यहां पर बढ़िया से देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप पढ़िए ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। 3 लिख दीजिए। चलिए इसके खंड को लिख रहे हैं। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। नीचे नीचे देखिए 1 पर कितना जीरो है, 3 गो जीरो है ना, 1 पर 3 गो जीरो है ना। तो बताइए इसका खंड करेंगे तो कितना 2 आएगा, 3 गो 2 आएगा, और 3 को 5 लिख दे रहे हैं, मैंने यहां पर समझाया आपको। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और बताइए समान संख्या 3 3 का क्या बना दे, समूह बना दीजिए भाई। निकालना है घनमूल। अगर पूर्ण घन भी बनाना होता ना तो हम क्या करते, 3 3 का समूह बनाते, 3 3 का समूह बन जाता ना तो पूर्ण घन। आगे देखिए, देखिए आप अच्छे तरीके से देखिए, 5 1 निकाल दीजिए यहां पर, और ये 7 निकाल दीजिए, और नीचे से 2 निकाल दीजिए, और 1 निकाल दीजिए 5।
अब देखिए 5 साते 35 और बटा में 10, 5 साते 35 बटा में 10। अब हमें एक बात बता दीजिए, 35 में आप 10 का भाग देंगे ना तो आएगा 3.5। ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो समझ ले थोड़ा सा फिर से एक बार, 35 बटा में 10 है ना, हमें बताइए तो इसमें दशमलव कहाँ है, बताइए। दशमलव कहीं नहीं है तो दाएं दिशा में है। किधर है, दाएं दिशा में, यहां पर है। तो ये बताइए नीचे को गो जीरो है, एक पर जो गो जीरो रहेगा वो बाएं बगल उतना अंक भागेगा, बाएं बगल। तो बताइए एक पर एगो जीरो है ना, तो यही दशमलव या एक अंक ही जो आ जाएगा, समझे। आ गया 3.5। आप दिन भर भाग दे के देख लीजिए। सुना एक और बता रहे हैं, हे तरह आ गया जीरो। अब भाग देंगे भाई बहुत समय लगेगा, तो दशमलव है ही जंक। और बताइए को गो अंक है, 1 2 3 4 अंक है, और दशमलव भाग के आएगा 4 अंक इधर। तो देखिए ऐसे हो जाएगा 35, और बताइए 4 अंक लाना है, 1 2, ऐसे आप लिख देंगे। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। नीचे एक पर जितना जीरो रहेगा अगर भाग देंगे एक पर हो तब उतने अंक दाएं से भाग करके दशमलव आता है बाएं बगल। आप गुणा करते हैं ना तो भाग करके जाता है बाएं बगल। चलिए तो ये आ गया 3.5। ये भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है। लेकिन पूछे कोई कि सर ये कैसे जानेंगे कि सही है, तो 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 42.875 आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, इसका 2 पार्ट बना देंगे ताकि आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट बनाते हैं, आपकी बातों समझ में आए। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। सवाल को लिख देते हैं, ये यहां आंसर लिख दीजिए, आंसर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बुझा जाए कि आंसर है। ठीक है ना। उससे भी बढ़िया करना हो तो थोड़ा घेर दीजिए, और इसको भी घेर दीजिए और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, 54.872। ठीक है। बताइए यह भी दशमलव में है ना, तो सबसे पहले हम दशमलव का हटाएंगे। अब तो आप दशमलव का हटाने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, बराबर लिखिए, सवाल को उतारिए, 54.872। देखिए दशमलव के दाएं दिशा में अगर जितना भी अंक हो तो आप एक एक अंकों को पढ़ने का काम करेंगे। अब देखिए दशमलव के नीचे 1 और दाएं बगल कितना अंक, 3 गो अंक ना, तो 3 गो इस पर 0। क्या करना है, बहुत तो बढ़िया है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब आप हटाने जान गए ना, तो जानते हैं क्या करिए, 1000 को ऊपर गुणे 1000 को नीचे करिए, तो नीचे वाला 1000 बच जाएगा, ऊपर वाला 1000 उड़िया जाएगा, पते नहीं चलेगा कहाँ चला गया। समझ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए नीचे उतार देते हैं, 5 4 8 7 2 बटा में 1 पर 3 गो जीरो। 1 पर 0 वाला 7 नहीं छोड़ेगा। इसमें जब भी दशमलव में संख्या होगी घनमूल निकालेंगे तो 1 पर 0 वाला 7 नहीं छोड़ेगा। आप खंडवा सीख जाएंगे ना तो वैसे ही आप बना लेंगे, नीचे का खंड नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब बताइए किसका खंड कर दें। नहीं भैया पहले इसको घर द्वार में रख दें, नहीं तो जानते हैं ठंडा का दिन है, निकल के बाहर भाग जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो मैंने 3 लिख दिया ना। अब क्या करेंगे बताइए, अब इसका जो है खंड करते हैं। तो देखिए हम खंड कर रहे हैं, यहाँ पर समझिए, ये 5 4 8 7 2, जानते हैं इसका नहीं खंड करना है, इसका तो खंड हम लोग का बपौती हो चुका है। 1 पर को गो जीरो है, 3 गो ना, तो खंड करेंगे तो 3 गो 2 आएगा, 3 गो 5, ऊपर का खंड करना है। समय बच रहा है, सीख गए हैं। तो अब देखिए इसको 2 से काटाते हैं। तो कहेंगे सर कैसे जान गए, 2 से, लास्ट में 2 है, 2 रहेगा, 0 रहेगा, 2 से कटेगा। कहेंगे सबको नहीं बताते हैं, देखिए सबका नियम याद करना पड़ेगा तभी संभव। ऐसे कटा लीजिए, देखिए 2 दूना के 4, 2 साते 14, 2 चौके 8, और 2 तिया के 6, और 2 छक्का 12। उन्होंने 2 से कटाइए, 2 एक में 2, 2 तिया के 6, 1 होगा, 4 होगा, 2 साते 14, 2 एक में 2, 2 आठे 16। सही है ना। 2 से पुनः कटाइए, तो 2 छक्के 12, 1 का 7, 2 आठे 16, 1 और 1 2 पाँचे 10, और 2 9 18। बताइए समझ में आ रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए अब जानते हैं, ये किसी से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। किससे कटेगा? 19 का 3 बार गुणा करेंगे ना तो 6859 आ जाएगा। अब 19 का भाज्य संख्या है तो आप इसको 19 से कटा दीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को खंड करने जाना चाहिए। देखिए यहाँ भाग दे करके बताएंगे, यहाँ भाग दे करके बताएंगे। मैं जानता हूं 361 आएगा, समझिए। लेकिन लीजिए मैं आपको भी समझा दूं। 19 तिया 57, 19 तिया 57, 8 में से 7 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, और ऊपर से आ गया 5। ठीक है ना? 19 पचे 95, 19 पचे 95 होगा। और बताइए कि 19 छक्का क्या हो जाएगा? तो हमको तो लग रहा है कि 19 छक्का 114 होगा। अब आप लोग को कुछ भी लगता हो। देखिए 5 में से 4 गया 1, और ऊपर से आ गया 9, तो 19 से कम में 19। ठीक है, जितना भी खंड हार्ड होता है उसको मैं करके दिखा देता हूं। उसके बाद भी यदि न समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप पढ़ते हैं तो आपको बातें समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 361 हो गया, इसमें भाग देंगे तो 361 आ जाएगा। अब देखिए पुनः इसमें 19 का भाग दीजिए। अब इसमें 19 का भाग देंगे ना तो 19 आएगा, क्योंकि 19 का वर्ग करने पर 361 होता है। अब देखिए 361 और यह 19, तो बताइए 19 से कम है 19 हो जाएगा। अब देखिए 16 में से 9 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 1, और 19 का पढ़ा याद होगा ना, तो 19 नवा होता है 171, तो यहाँ पर हो गया 9, 19 नवा 171, ये काट कुट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 19। अब देखिए अब कितना बढ़िया से बताएं भाई। अब देखिए 19 का पुनः इसमें भाग दे दीजिए, कट के आ गया 1। बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, आपको बातें समझ में आ रहा है। बताइए 54,872 का खंड क्या होगा? तो उसमें 3 गो 2 आया है और 3 गो 9 आया है। लिख दे रहे हैं 1 2 3, 19 गुणे 19 गुणे 19। इस खंड को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, बटा में। अब ये तो बातें समझ में आ रहा होगा। 1 पर 3 जीरो है तो मैं 3 गो 2 लिख दे रहा हूं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बताइए कितने का समूह बनाए? 3-3 का। भाई यहां से यहां तक 3-3 का समूह बना और यहां जाके भूल गए क्या? तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो का समूह बनेगा? 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 का, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 का, सब में दशमलव हटाना पड़ेगा। इसी विधि से आप हटाइएगा। देखिए अब देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, और यह हो गया ऐसे, और यह हो गया ऐसे। ये पूर्ण घन भी है क्योंकि 3 का समूह है। निकालिए 2 गुणे, यहां से निकल जाएगा 19, अब बटा में नीचे से निकालिए 2 और 1 आएगा 5। करणी मत लिखिएगा, 2 नवा नहीं 19 दूना के 38, अब बटा में 2 5 10। बता दो दशमलव कहां पर है? तो यहां पर है। और नीचे 1 पर 0 का गो है, 1 गो है, तो भाग के कितने आएगा? 1 अंक कितने बाएं दिशा में, तो यहां से भाग करके इधर आएगा, आ जाएगा 3.8। और ये आपका हो गया आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो 38 में 10 का वह भाग दे देगा। और अगर उससे समझ में ना आए कि सवाल सही है कि गलती है तो 3.8 गुणे 3.8 गुणे 3.8 जब 3 बार करेगा वह, तो उसका आ जाएगा 54.872। नेक्स्ट अगले पार्ट में 3 प्रश्नों को मैं बनाऊंगा।